नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मा रॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे नर्व पेन की सभी दवाइयों के बारे में। तो हम सीखेंगे डिटेल में और जानेंगे अलग अलग टॉपिक्स को, जैसे कि ये प्रॉब्लम के बारे में बेसिक हम सीखेंगे, फिर उसके सिम्टम्स वगैरह क्या होते हैं, कोजेस क्या है, डायग्नोसिस कैसे हो सकता है, ट्रीटमेंट के क्या अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल है और कौन से मेडिसिन उसके अंदर यूज होती है। तो डिटेल में जानते हैं आज के लेक्चर में। तो ऐसे समझो कि आपको सीखना है बहुत सारी दवाइयों के बारे में, बीमारियों के बारे में, तो आप मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं फार्मा रॉक्स के ऐप पर। तो ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब आते हैं टॉपिक पे और समझते हैं नर्व पेन की दवाइयों के बारे में। तो सबसे पहले बेसिक समझ ले आप ये प्रॉब्लम के बारे में। तो इसमें स्पेशली क्या होता है कि जो आपकी न्यूरॉन्स होती है उसमें जो है वो काफ़ी दर्द होता है, कि जिसको हम मेडिकल टर्म्स के अंदर न्यूरोपैथी कहते हैं या फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी उसको कहा जाता है, और सिंपल हम देखें तो न्यूरॉन पेन भी उसको कहा जाता है, और नसों में दर्द भी हम उसको कहते हैं। तो ये हो गया उसके बारे में बेसिक। अब जान लेते हैं उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम ये है कि कंटिन्यूस आपको जो वो दर्द होता है, और कई बार काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है कि पर्सन जो है वो टॉलरेट भी नहीं कर पाता, कि जिसको ये प्रॉब्लम होता है उसको काफ़ी असहनीय दर्द होता है। सेकंड हम सिम्टम देखें तो सडनली आपको टिंगलिंग जैसा फील होता है। टिंगलिंग मतलब कि पैरों के तलवे में जैसे झुनझुनाहट जैसा फील होते हैं, या फिर आपके हाथ के भाग में ऐसा आपको फील होता है। तो ये भी एक सिम्टम है नर्व पेन का। और तीसरा हम देखें तो सुई चुभने जैसे एहसास होता है, कि सुई चुभने से जैसा दर्द होता है ऐसा आपको कई बार एहसास होता है। फिर कई बार फीलिंग लॉस हो जाती है वो एरिया की, ऐसा फील करता है पेशेंट। कई बार बर्निंग सेंसेशन भी होते हैं, मतलब कि पैर के जो तलवे होते हैं वहाँ पे आपको जलन जैसा भी फील होता है, और नमनेस भी आ जाते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स डेवलप होते हैं नर्व पेन के दौरान। अब बात आती है कि उसके रीजंस वगैरह क्या है। तो सबसे पहला जो रीजन है वो है आपकी जो न्यूरॉन्स है वो डैमेज होना या फिर वो वीक होना। तो न्यूरॉन्स कई बार कमजोर होने लगती है, कि जिसके कारण ये न्यूरोपैथी के प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, और ये सबसे बड़ा रीजन है ये प्रॉब्लम होने के लिए, कि आपकी नसें जो है वो कमजोर होने लगी है। सेकंड हम सिम्टम देखें तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी के अंदर ये प्रॉब्लम होता है कि जो ब्लड फ्लो जो होता है रिड्यूस हो जाता है आपके न्यूरॉन्स तक। तो उसके कारण क्या होता है कि न्यूरॉन्स को प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाता, और जिसके कारण क्या होता है वो न्यूरॉन्स जो है वो डैमेज होते हैं। बिकॉज जो हमारा ब्लड है वो अलग अलग न्यूट्रिशंस एज वेल एज हार्मोन से ऑक्सीजन और CO2 वगैरह का जो सर्कुलेशन करता है, इसी के थ्रू न्यूरॉन्स जो है वो हेल्दी रहती है। कि न्यूरॉन्स को जो हेल्दीनेस के लिए जो अलग अलग न्यूट्रिशंस चाहिए वो ब्लड फ्लो के थ्रू ही मिलते हैं। पर अगर मान लो ब्लड फ्लो ही कम हो जाता है वो एरिया में, तो न्यूरॉन्स जो है वो वीक होने लगती है, कमजोर होने लगती है, और ये प्रॉब्लम होता है। तीसरा सेम प्रॉब्लम होता है डायबिटीज़ के अंदर, कि डायबिटीज़ के अंदर जो न्यूरोपैथी का जो प्रॉब्लम जो होता है, न्यूरॉन्स डैमेज होने लगते हैं। अगर कोई पर्सन काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शंस करता है तो उनमें भी ये सिम्टम देखने को मिलते हैं नर्व पेन के। फिर आपको ब्रेन या फिर स्पाइनल कोई इंजरी हुई है तो उसके कारण भी नर्व पेन का प्रॉब्लम हो सकता है, कि मान लो कोई स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हुई, ब्रेन में कोई इंजरी हुई है, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर अभी जैसे हमने देखा कि जो नर्व सेल होता है वहाँ तक प्रॉपर जो है वो ब्लड नहीं पहुँच रहा, ब्लड वेसल डैमेज हुई है, या फिर ब्लड अच्छे से वहाँ पे नहीं पहुँचता, तो उसके कारण जो है वो हमारी न्यूरॉन्स भी जो है वो डैमेज होने लगती है। फिर एक और मेजर रीज़न ये है कि आपके शरीर के अंदर विटामिन B12, B6 या फिर B1 की जो है वो डेफिशिएंसी है। तो ये तीनों विटामिन की कमी के कारण भी ये प्रॉब्लम होती है, बिकॉज ये तीनों विटामिन ऐसे है कि न्यूरॉन्स की हेल्दीनेस के लिए जरूरी है। तो अगर ये विटामिन से आपके शरीर में नहीं रहेंगे तो न्यूरॉन्स की हेल्दीनेस नहीं रहती, और वो धीरे धीरे जो है वो कमजोर होने लगती है, और न्यूरोपैथी के सिम्टम्स डेवलप होते हैं। उसी तरह से आपके शरीर के अंदर न्यूट्रिशंस की कमी है, अच्छे से आपको पोषक तत्व आप को नहीं मिल रही, या फिर आप डाइट ऐसा लेते हैं कि जिसके अंदर पोषक तत्वों की कमी है, तो भी ये प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। अब बात आती है डायग्नोसिस की। तो जो नसों में दर्द होता है उसका निदान कैसे हो सकता है। तो निदान में जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री चेक करना, कि पास्ट में कौन से प्रॉब्लम हुए थे, कौन से दवाइयाँ यूज़ की थी। तो अच्छे से पेशेंट काउंसलिंग करना जरूरी है। सेकंड, यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन करके चेक करना जरूरी है कि कहाँ पे कौन से लोकेशन पे एग्जैक्ट जो है वो पेशेंट को दर्द हो रहा है। फिर तीसरा, साइन एंड सिम्टम्स के बेसिस के ऊपर भी डायग्नोसिस जो है वो ये प्रॉब्लम का हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ये बनता है कि जो न्यूरोपैथी का एक प्रॉब्लम जो है वो डायबिटीज भी है, तो पेशेंट का शुगर लेवल चेक करना जरूरी है।
तो ब्लड शुगर चेक करो एज वेल एज यूरिन टेस्ट भी चेक करो कि जिससे एक प्रॉपर आप डायग्नोसिस जो वो कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन बनता है जो इमेजिंग टेस्ट का, कि जिसके अंदर डिटेल डायग्नोसिस आपको पता चलती है कि कहाँ पे कोई इंजरी हुई है, तो वो सीटी स्कैन या फिर एमआरआई से जो है वो पता चलता है। तो अब बात है ट्रीटमेंट की, कि ट्रीटमेंट कैसे हम कर सकते हैं, कौन से अलग अलग ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है इसके इलाज के लिए। तो अलग अलग ऑप्शंस है, जैसे कि एलोपैथी में भी उसके ऑप्शंस है, हर्बल्स भी आप ले सकते हो उसके अंदर, और विटामिन सप्लीमेंट जरूरी है इसके अंदर लेना। तो उसके अलग अलग ऑप्शंस हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले आप ऑप्शन समझ लो, फिर कैसे प्रिस्क्राइब करते हैं वो जो मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन जरूरी है वो है मेडिसिन के अंदर न्यूरॉन्स की हेल्दीनेस के लिए जो दवाई आती है, जैसे कि मैकोनर्व फॉर्ट करके जो टैबलेट है वो न्यूरॉन्स की हेल्दीनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो मान लिया आपके न्यूरॉन्स वीक होने लगे और उसके कारण नर्व पेन हो रहा है, तो ये मेडिकेशंस लेना जो है वो काफ़ी ज़रूरी बनता है। तो ये एक ऑप्शन है विटामिन के अंदर, कि जिसके अंदर विटामिन B12 है, मैकोबोलामाइन प्रेजेंट है, दूसरे विटामिन प्रेजेंट है, अल्फा लिपोइक एसिड जो वो प्रेजेंट है। तो एक कैप्सूल जो वो पर डे के हिसाब से इसको लेना होता है। फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास ये बनता है, ये है न्यूरोबियन फॉर्ट का, कि जो आपने डेफिशिएंसी जो थी कि किसी के अंदर B6 की डेफिशिएंसी थी, B1 की डेफिशिएंसी थी, या फिर B12 की डेफिशिएंसी के कारण ये प्रॉब्लम होता है, तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी ये मेडिकेशन, कि जो एक टैबलेट पर डे के हिसाब से ली जाती है। इसी में तीसरा ऑप्शन आता है न्यूरोबियन प्लस के टैबलेट का, तो ये भी सिमिलर डोज से पेशेंट जो वो यूज कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन हमारे पास है वो है ऑप्टीन्यूरॉन फॉर्ट के टैबलेट का। पांचवा ऑप्शन हम देखें तो मैक्सियाले के जो कैप्सूल्स आते हैं, कि एक कैप्सूल पर डे के हिसाब से जो है वो पेशेंट को लेनी होती है। छठा ऑप्शन हम देखें तो न्यूरोकाइंड गोल्ड के कैप्सूल्स का रहता है, तो ये भी न्यूरॉन्स के हेल्दीनेस के लिए जरूरी है, कि जो ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स प्रोवाइड करती है कि जो न्यूरॉन्स की हेल्दीनेस के लिए जरूरी है। सातवां ऑप्शन हम देखें तो अगर टैबलेट्स तो पेशेंट ले रहा है फिर भी जो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, तो वीक में एक बार ये इंजेक्शन के भी ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि न्यूरोबियन फॉर्ट का इंजेक्शन पेशेंट जो है वो वीक में एक बार जो वो लगवा सकता है। तो इसका कंटेंट आप देखें तो वही सब विटामिन है कि जो उनकी डेफिशिएंसी के कारण ये प्रॉब्लम होता है। फिर इसी में दूसरा ऑप्शन बनता है न्यूरोकाइंड गोल्ड के इंजेक्शन का, तो उसका भी कंटेंट जो वो सेम है, तो दोनों में से कोई एक इंजेक्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। नाइन्थ ऑप्शन हम देखें तो अब ऐसे मेडिकेशंस की जो आपकी नर्व पेन को कम करेंगे। अब तक जो 1 से 8 ऑप्शन वो थे कि जो न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करते हैं, ऐसे विटामिन प्रोवाइड करते हैं, मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं कि जो न्यूरॉन्स की हेल्दीनेस के लिए जरूरी है। अब दर्द कम करने के लिए जो दवाई है तो उसमें एक प्रेगाबालिन का ऑप्शन रहता है, तो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन है पूरा रेसनर प्लस करके टैबलेट, कि जिसके अंदर प्रेगाबालिन भी है, नॉरट्रिप्टिलाइन भी है और मिथाइल कोबालेमाइन, मतलब कि विटामिन B12 भी दिया है, और 2 ऐसे मेडिसिन दिए हैं कि जो नर्व पेन को कम करती है और पेशेंट को काफ़ी रिलैक्स रखती है। तो ये टैबलेट जो है दिन में एक बार या फिर दिन में 2 बार जो है वो ले सकते हैं। फिर अगर कॉम्बिनेशन आपको सूट नहीं कर रहा, कोई साइड इफेक्ट्स हो रही है, तो सिंगल भी आते हैं प्रेगाबालिन के टैबलेट 75 mg के स्ट्रेंथ के अंदर। फिर गाबापेंटिन का भी यहाँ पे ऑप्शन बनता है, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी नर्व पेन को रोकने वाली दवाई है, कि जिसके एक टैबलेट दिन में एक बार या फिर दिन में 2 बार जो वो पेशेंट ले सकता है। आगे ऑप्शन हम देखें तो ऑइंटमेंट एंड क्रीम का रहता है, कि जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा नर्व पेन हो रहा है वहाँ पे आप ये लगा सकते हैं, कि जो एक ऑप्शन है एरिगाबा ऑइंटमेंट, जिसके अंदर आप देखोगे गाबापेंटिन अवेलेबल है, कीटोप्रोफेन है, कैप्साइसिन है और मिथाइल सैलिसाइलेटिक। तो ऐसे इंग्रेडिएंट है कि जो एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं, पेन किलर के तौर पे काम करते हैं, और ये पेन किलर ऐसे है कि जो स्पेशली न्यूरॉन्स के पेन को कम करने के लिए काफ़ी जरूरी बनते हैं। इसी में एक और ऑप्शन बनता है लोकल एनास्थेटिक्स का, क्लिग्नोकेन और प्रिलोकेन जो वो कॉम्बिनेशन में, तो उसकी क्रीम भी पेशेंट जो वो यूज़ कर सकता है। अब आगे बात करते हैं कैप्साइसिन की, तो ये भी एक उसके ऑइंटमेंट अवेलेबल होते हैं और उसके क्रीम वगैरह अवेलेबल होते हैं, तो वो भी पेशेंट दिन में 2 या फिर 3 बार जहाँ पे ज़्यादा पेन हो रहा है वहाँ पे आप लगा सकते हैं। फिर टैबलेट्स की हम बात करें हर्बल एंड होम्योपैथिक्स के अंदर, तो SBL का ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा था, कि जिसके कंटेंट की हम बात करें तो हाइपरिकम परफोरेटम करके आता है 1x टैबलेट्स जो उसकी आती है, तो उसके 1 या फिर 2 टैबलेट जो वो दिन में 2 बार जो वो पेशेंट ले सकते हैं। इसी के ऑइंटमेंट का भी ऑप्शन आपके पास रहता है हाइपरिकम का,
तो वो भी आप जहाँ पे न्यूरॉन्स डैमेज हुई है वो एरिया में जो वो अप्लाई कर सकते हैं दिन में 2 या फिर दिन में 3 बार। फिर बैक्सोन का भी ये सेम कंटेंट अवेलेबल होता है, तो ये भी जो है वो आप यूज कर सकते हैं। तब बात आती है कि किस तरह से प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो सबसे पहले एक ऐसा मेडिकेशन कि जो B12, B6 और B1 वगैरह विटामिन प्रोवाइड करती है, तो मैकोनरफॉर्ट या फिर न्यूरोबियनफॉर्ट कोई भी एक ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं जो हमने 1 से 8 नंबर के ऑप्शंस में देखा। फिर एक इंजेक्शन लगवाना जरूरी है पर वीक कि न्यूरोकाइंड गोल्ड का इंजेक्शन या फिर न्यूरोकाइंड गोल्ड के साथ वो सूट नहीं हो रहा, तो दूसरा जो हमने देखा न्यूरोबियनफॉर्ट के जो इंजेक्शन है वो भी जो है वो वीक में एक बार लगवा सकते हैं। फिर रेसनर प्लस का टैबलेट कॉम्बिनेशन में या फिर प्रेगावालिन या फिर गाबापेंटिन जो भी पेशेंट को सूट हो, ये एक तीसरा ऑप्शन यहाँ पे जरूरी है। और चौथा कोई एक क्रीम या फिर ऑइंटमेंट। तो इस तरह से एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन एक तैयार हो सकता है नर्व पेन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर से वीडियो को शेयर करें अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, वीडियो को लाइक करें, जरूरी कमेंट्स करें और जरूर से हमारे चैनल को जो आप सब्सक्राइब करें। तो ऐसे सीखना है बहुत सारी दवाइयों के बारे में, बीमारियों के बारे में, तो मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।